बेहतरीन प्राइस एक्शन जो आपका दिल खुश कर देगा। हम में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे हमारे बीच में कि वो रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं, और रेजिस्टेंस लाइन इस वजह से ड्रा कर देते हैं कि मार्केट मान लीजिए ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो हम इस पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर देते हैं कि अगली बार अगर मार्केट यहां दोबारा जाएगी तो फिर से डाउन आ सकती है। ये चीज मुझे बहुत ही गलत लगती है कि मार्केट कोई जरूरी है कि इसी ट्रेंड में चल रही है तो अगली बार वहां जाके फिर गिर जाएगी। हो सकता है अगली बार थोड़ा ऊपर जाके तब नीचे आए। तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया, स्टॉप लॉस कर दिया, उसके बाद मार्केट जो है हमको ट्रैप करके नीचे आ गई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं कि आखिर हम जब पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, जब हम कॉलेज में जा रहे थे तो हम साइंस जब पढ़ते थे तो साइंस में क्या कहते थे कि सारी चीजें इस ब्रह्मांड में जो कुछ चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें क्या है, वो लॉजिक के हिसाब से चलती हैं। लॉजिक। तो हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहां पर ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि अगर किसी लाइन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो लाइन तो कभी भी ब्रेक हो सकती है। उसको लेकर कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, ना तो यह मानना चाहिए कि वहां पे मार्केट ने हमको ट्रैप कर दिया, क्योंकि हमने सिर्फ ये देख लिया था कि एक लाइन सीधे बढ़ रही थी, हमने उसी को आगे बढ़ा दिया कि दोबारा मार्केट जाएगी फिर गिर जाएगी। मार्केट वहां से ना गिर के या तो थोड़ा पहले से गिर जाती है, थोड़ा ऊपर जाके गिर जाती है, और हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमको ट्रैप कर दिया। ट्रैप जी नहीं। क्या इस लाइन के पीछे जाओ, आपने लाइन आगे एक्सटेंड किया था, क्या वहां कोई लॉजिक भी था कि वहां से मार्केट डाउन आती? तो वही लॉजिक आज आपको हम एक प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, हम यहां पर पहले आपको एक चीज बताते हैं। देखिए हम बना रहे हैं यहां पर दो रेड कैंडल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमने ये बनाया रेड कैंडल, ध्यान समझिएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, और एक रेड कैंडल मैं और बना रहा हूं, ये रेड कैंडल, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब आप देखिए इस रेड कैंडल में इस रेड कैंडल में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? आप देखेंगे जो पहली वाली रेड कैंडल है इसकी जो बिक है केवल इतनी सी है, लेकिन इसकी बिक काफी बड़ी बिक है, नीचे का जो शैडो है काफी बड़ा है। इसके पीछे लॉजिक समझिए क्या है। देखिए इस वाले में काफी छोटा शैडो है, मतलब कि यहां पर एक कैंडल को देख के लग रहा है कि पूरे दिन भर, अगर डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल है तो पूरे दिन भर कौन जीता? सेलर जीते, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल आई है। लेकिन इस कैंडल पे आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें सेलर जीते हैं। हाँ डेफिनेटली ये है एक रेड कैंडल, लेकिन इसको लॉजिक से देखेंगे तो मैं तो कहूंगा यहां पर सेलर नहीं जीते हैं। कैसे? आप देखिए ये कैंडल रेड कैंडल एक बार तो यहां तक लो लगाया था ना, यहां तक का लो लगाया था, तो जो ये कैंडल ऐसी थी, हो सकता है जब वहां पर गई होगी तो इतनी बड़ी कैंडल रही होगी। ध्यान समझिएगा, ये लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। ऐसे ये कैंडल एक बड़ी सी कैंडल होगी जब यहां पर बॉडी इसकी आई होगी, लेकिन इस पॉइंट पर क्या थे? बायर थे। बायर थे जिन्होंने क्या किया, जो ये सेलिंग ऊपर से आ रही थी, जो यहां से सेलिंग स्टार्ट होकर के यहां तक एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने जा रही थी, उसको बायर ने क्या किया, यहीं पर बाइंग करना स्टार्ट किया, और बाइंग करने की वजह से जो है ये प्राइस जो है ऊपर चली गई और ऊपर जाते हुए यहां पर क्लोज हुई। इस रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग यहां ना होकर के एकदम नीचे होती यहां कहीं, तो हम मान सकते थे कि यहां पर सेलर जीते हैं, लेकिन नहीं। यहां पर अगर देखें तो ये कैंडल, अगर हम बात करें इस कैंडल का, तो 50% हिस्सा, ये 50% इतना हुआ ना, ये 50% इतना हुआ, और रिमेनिंग 50% क्या हुआ? ये हुआ। हम तो ये देख रहे हैं इस कैंडल में कि जी नहीं, आधे कैंडल पे जो हिस्सेदारी है वो सेलर की है, रेड कैंडल है। लेकिन अगर नीचे से शैडो को ध्यान से देखा जाए तो शैडो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। शैडो कह रही है कि हाँ, इस कैंडल में नीचे से लो से लेकर के और जहां क्लोजिंग है वो वाला हिस्सा क्या है? बायर का एरिया है। अगर बायर प्रभावी ना होते, अगर बायर यहां पर एक्टिव ना होते, उन्होंने हैवी क्वांटिटी में अगर उन्होंने बाइंग नहीं किया था, तो इतनी बड़ी शैडो ना नीचे बनती, फिर ऐसी शैडो बनती, छोटी सी बनती शैडो, ऐसी बनती छोटी सी शैडो।
ठीक है, कि बायर आए थे, थोड़ा सा ही बाई कर पाए और हल्का सा मार्केट ऊपर गई, या कोई स्टॉक है हल्का सा ऊपर गया, क्लोजिंग ही दे दिया, केवल जरा सी रिकवरी आई है। लेकिन इसको आप जरा सी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। इसको अगर ये कैंडल 100 रुपए की है तो कह सकते हैं नीचे से 50 रुपए तक का मूव जो है ऊपर भेज दिए बायर, इसलिए कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई, नीचे आई तो थी लेकिन रुक नहीं पाई, इसलिए इतना बड़ा शैडो निकला। किसी भी कैंडल में अगर एक बड़ी शैडो निकल रही है तो वो शैडो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जरूरत है क्या हम उस कैंडल जो कह रही है, क्या हम उस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, एक चीज देखते हैं। मैं यहां पर एक बात करूंगा आपसे, एक सेकंड, मैं यहां पर आपसे एक बात करूंगा, ध्यान देंगे अगर हम लोग यहां पर, तो आप देख रहे होंगे कि इस कैंडल को आप देखिएगा, इस कैंडल को देखिए, यह कैंडल अगर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक बनी है, एक बड़ी रेड कैंडल थी। दिन के किसी टाइम में यह रेड कैंडल अगर देखा जाए तो जैसे यह कैंडल है, अगर इसको कैंडल नंबर 2 मान ले, इसको कैंडल नंबर 1 मान ले, तो जैसे 2 देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है, इसमें शैडो छोटी सी निकली है, लेकिन इतनी ही बड़ी रेड कैंडल ये भी लगभग बन रही थी, लेकिन इसमें जो है, जो 2 में शैडो छोटी सी है, लेकिन 1 में शैडो क्या है, काफी बड़ी शैडो है, काफी बड़ी शैडो है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से सेलर स्टार्ट किए सेलिंग करना, यहां से सेलर स्टार्ट किए सेलिंग करना, एक बार वो दिन में किसी टाइम तक यहां तक प्राइस को ले आए, लेकिन इससे नीचे नहीं ले जा पाए, क्योंकि यहां पर क्या थे, यहां पर बायर थे। अगर थोड़ी मोड़ी छोटी शैडो बनती तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते, लेकिन जब बड़ी शैडो है तो इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। यहां से बायर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के क्लोजिंग यहां हो जाती है। लेकिन ये खास बात है, ये जो पॉइंट है ये एक लक्ष्मण रेखा है, उस पार कोई दूसरा है, इस पार कोई दूसरा खड़ा है। ठीक है, मतलब कि इससे ऊपर बायर भी नहीं ले जा पाए। अगर इससे ऊपर ले जाते तो ये रेड कैंडल थोड़ा सा और ऊपर सिकुड़ जाती, यहां कहीं क्लोजिंग देती, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाई, क्लोजिंग यहीं पर होके रुक गई। मतलब कह सकते हैं कि यहां से यहां तक बायर ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेलर यहां से सेल किए थे वो इससे और ऊपर नहीं जाने दिए। मतलब कह सकते हैं ये एक मेन पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है। तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा कर दिया जहां पे क्लोजिंग है, कि बायर का मैक्सिमम बाइंग यहीं तक जा पाई है, सेलर इससे ऊपर और नहीं जाने दिए। ठीक है, यानी इसके ऊपर सेलर का एरिया है। अब इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो ये क्या है, सेलर का एरिया है उसके ऊपर, तभी मार्केट उससे ऊपर और नहीं जा पाई। ठीक है, अब हम एक चीज देखिए, यहां पर अगले दिन देखिए कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आती है, आप देखेंगे जो ये सेलर का ये यहां से एरिया स्टार्ट है, इसके ऊपर क्या है, सेलर के एरिया है। आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन जो ये लाइन खींची है सेलर की जो एरिया है उससे ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं ग्रीन कैंडल, लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर पाई, केवल शैडो निकाल पाई और लगभग गिर करके उसी सेलिंग वाले एरिया के आसपास क्लोज हो गई। आप कहेंगे सर हल्की सी तो ऊपर क्लोजिंग हुई है। देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, हल्के से नहीं काम चलेगा। ठीक है, इस सेलर वाले एरिया से ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं जा पाई, मतलब यहां पर यह प्रूफ हुआ कि इस पॉइंट पर सेलर क्या है, हैवी क्वांटिटी करके, मतलब यहां पर सेलर क्या है, एक्टिव है बुला के कहिए। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहां पर सेलिंग का जो पॉइंट है, ये लाइन जो है ये काफी एक मजबूत लाइन है, इसके ऊपर सेलर जो है प्राइस को नहीं जाने दे रहे हैं। प्रीवियस डे पहले दिन भी क्लोज करवा दिए थे ही, और अगले दिन जो है ऊपर एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी जा रही थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर सेलर नहीं जाने दिए। अगले दिन आते हैं, अगले दिन आप देखेंगे फिर क्या हुआ, ऊपर कैंडल खुली तो, लेकिन क्लोजिंग कहां हुई, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसी सेलिंग वाली जो लाइन हमारी है उसी के नीचे हुई। ऊपर जाने की कोशिश तो कैंडलें कर रही हैं कि जो सेलर वाली एरिया है, लेकिन हमने कहा ये पूरा सेलिंग का एरिया है, इस लाइन से ऊपर पूरा क्या है, सेलिंग का एरिया है। तो ना तो ये कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग कर पाई उस सेलिंग से ऊपर, ना तो ये कैंडल क्लोजिंग कर पाई उस सेलिंग एरिया के ऊपर। अब देखिए इस कैंडल, देखिए ये कैंडल भी क्या हुई, इस सेलिंग वाले लाइन से ऊपर जाने की कोशिश तो करी, लेकिन नीचे ही आके बंद हुई।
यानी कि कह सकते हैं ये एक ऐसी लाइन निकल के आ रही है कि इस लाइन पर जो है, इसके लाइन पर क्या है, सेलिंग का एरिया है, सेलर की एरिया है। अगर कभी भी प्राइस इस एरिया में जाती है तो वहां से सेलिंग आ सकती है। तो आप देखेंगे इस कैंडल, देखिए आप, ये कैंडल जैसे इस लाइन को हिट करती है, जैसे ही ये कैंडल इस लाइन को हिट करती है, अब मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहां पर एक कैंडल थोड़ी सी जरा सी बच गई है। तो आप सब में से जो भी लोग हमें बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर भी हम हमेशा जो एंट्री लाइन होती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रखते हैं कि हमारी एंट्री मिस ना हो पाए। तो यहाँ प्रॉपर एंट्री हुई है। आप देखेंगे यहां पर कैंडल जाती है, इस सेलिंग वाली लाइन को हिट करती है, हिट करने के बाद आप देखिए सेम डे में मिल गया टारगेट। इंट्राडे में अगर बात की जाए तो आप देखेंगे सेम डे में कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो यहां तक जा रही थी, यहीं पर जैसे सेलिंग वाले पॉइंट एरिया को हिट किया, उसके बाद तुरंत डाउन आके यहां पे क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अगले दिन की बात करें तो यहां तक प्राइस काफी नीचे आई। तो जब कोई रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं तो उसके पीछे हमारा लॉजिक होना चाहिए। अब देखिए अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते तो कैसे ड्रा करते, हमें लगता है ऐसा कुछ करना पड़ता है, ट्रेंड लाइन वगैरह जो कुछ, चलिए मैं खैर उस पैटर्न पर मैं काम ही नहीं करता हूं। ठीक है, फिर भी मैं बताने की कोशिश किया यहां पर कि रेजिस्टेंस लाइन जब आप निकाल रहे हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस लाइन जो आपने ड्रा किया है, जैसे भी ड्रा किया है, क्या वहां से प्राइस के डाउन आने का कोई लॉजिक रहेगा, नहीं रहेगा। यहां पर साफ साफ लॉजिक दिख रहा था कि ये एक ऐसी लाइन थी कि इसके ये जो बायर थे इसके ऊपर प्राइस को नहीं ले जा पाए, क्योंकि यहां पर सेलर हावी थे, यहां पर सेलर हावी थे, इसलिए प्राइस यहीं से जाके यहीं क्लोज हो गई, इससे ऊपर और जाके क्लोज नहीं हो पाई। अगले बार फिर कैंडल जाती है, ये ग्रीन कैंडल, इसको सेलिंग को ब्रेक करने की कोशिश करती लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग। अगले दिन भी एक कैंडल ऊपर जब खुलती तो है लेकिन क्लोजिंग नीचे, फिर नीचे। मतलब ये एक रेजिस्टेंस लाइन, एक लॉजिक वाली लाइन है कि यहाँ पर सेलिंग एरिया बन रहा है, जिससे आप देखेंगे प्राइस यहां जाकर के तुरंत प्राइस जो है डाउन आ जाती है। तो दोस्तों हमने एक छोटी सी वीडियो में छोटे से प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। प्राइस एक्शन अपने आप में क्या कह सकते हैं, एक महासागर है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे करके हर चीजों को बताता रहूं मैं। ठीक है, जितना हमें जानकारी है वो आपको हम सही तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि चीजें ज्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में हमसे कोई भी गलती होती है तो आपसे मैं माफी चाहता हूं। हाँ दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से आ गया है और हमारी वेबसाइट भी है जो हमारे टेलीग्राम पर दी गई है। ठीक है, तो हमारा जो भी कोर्स है वहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक क्रिप्टो के लिए है, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। हमारे दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री है। पर ध्यान दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बाकी ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पे आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने के लिए खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहे कई लाख किलोमीटर दूर। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जिस स्टॉक पर डिस्कस किया वो सिर्फ हमने उसको यूज किया है, एक एग्जाम्पल तरीके से यूज किया है, एग्जाम्पल के लिए कि उस प्राइस एक्शन को कैसे हम समझाएं। ध्यान रखें, इस स्टॉक को लेकर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।